आए दिन बीजेपी बोलती थी कि जो ये आपके नवाब मलिक हैं इनका संपर्क दाऊद इब्राहिम से है और ये इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था, जिस मामले में गिरफ्तार हुए थे आपके नवाब मलिक, जिसको लेकर के बीजेपी काफ़ी गंभीर आरोप भी नवाब मलिक को लेकर लगाई थी बीते दिनों। अब ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक भी पाक साफ हो गए हों, क्योंकि अजीत पवार इनको टिकट देने का काम किए और अजीत पवार बीजेपी से गलबैयाँ किए हुए हैं। अजीत पवार को बीजेपी डिप्टी सीएम भी बनाई हुई। आइए पूरा खेला समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। राजनीति में कब कहाँ कैसे कौन बदल जाएगा कोई नहीं जानता है, और खबर जिस तरह से महाराष्ट्र से आ रहा है चौंकाने वाला, कि बीते दिनों सस्पेंस से बना हुआ था कि जो आपके नवाब मलिक हैं इनको अजीत पवार टिकट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इनका संपर्क आपका दाऊद इब्राहिम से है और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला था, जिस मामले में ईडी इनको गिरफ्तार की हुई थी बीते दिनों, जिसके बाद से बीजेपी काफ़ी हमलावर भी थी और अजीत पवार को बोली भी थी कि इनको टिकट नहीं देना है। अब खबर आ रहा है कि अजीत पवार आपके 29 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी तिथि था महाराष्ट्र में, उससे पहले अजीत पवार क्या किया, आपके नवाब मलिक को टिकट दे दिए हैं। आपका जो मानखुंदर शिवाजी नगर सीट है, वहाँ से ये मानखुंदर शिवाजी नगर जो सीट है यहाँ से उम्मीदवार बने हुए हैं आपके नवाब मलिक। अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, जो शरद पवार अपना ही चाचा का पार्टी को तोड़ के अजीत पवार आए बीजेपी के पास, जिसके बाद बीजेपी इनको डिप्टी सीएम बनाई महाराष्ट्र का। अब जिस तरह से बीजेपी और अजीत पवार में अभी पूरा तानातनी चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाए हुए हैं, आने वाले समय में बीजेपी का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं जाएगा। तो वहीं अजीत पवार का कहना है कि जो आपके नवाब मलिक हैं इनके लिए वो प्रचार भी करने जाएंगे। तो अभी महाराष्ट्र में नवाब मलिक को लेके पूरा राजनीति गरमाया हुआ है, और विपक्ष जो आपका इंडिया गठबंधन है, उद्धव ठाकरे हैं, आपके जो राहुल गांधी हैं, जो नाना पटोले हैं, जो शरद पवार हैं, जो सुप्रिया सुले हैं, वो अब सवाल पूछ रहे हैं आपके बीजेपी से और मोदी जी से, और आपके एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस से, अजीत पवार से, और ख़ास करके बीजेपी से, कि बीजेपी जो आपका नवाब मलिक को बोलती थी कि इनका संपर्क दाऊद इब्राहिम से है, तो अब उन्हीं को टिकट मिल रहा है, अजीत पवार टिकट दे रहे हैं, तो बीजेपी क्या बोलेगी, बीजेपी क्यों नहीं विरोध कर रही है। तब बीजेपी इसको लेकर के बयान भी बीजेपी का सामने आया, और बीजेपी का कहना है कि नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं जाएगा और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नवाब मलिक का कोई भी रैली में शामिल नहीं होगा। अभी नवाब मलिक को लेकर के आपका अजीत पवार और बीजेपी के बीच में थानाथनी मचा हुआ है, तो देखा जाए कि ये जो दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है, और सिर फुटबॉल तो ऑलरेडी हो ही रहा है, सीट शेयरिंग अभी दोनों तरफ हुआ भी नहीं और सभी सीटों पर प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है। तो नतीजा जो आएगा 288 विधानसभा सीट का आपका 23 नवंबर को, उसी दिन मालूम चलेगा कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसका है, एकनाथ शिंदे का कि आपका उद्धव ठाकरे का, असली एनसीपी किसका है, आपका अजीत पवार का कि शरद पवार का। लेकिन अभी नवाब मलिक को लेकर के पूरा राजनीति महाराष्ट्र का गरमाया हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।